अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां आरक्षण के नाम पर पिछड़ों वाली राजनीति की स्पीड अचानक तेज हो गई है। आज अखिलेश यादव ने आरक्षण के नियम कमजोर करने के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमला किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पीडीए ऑडिट आरक्षण की लूट नाम का एक दस्तावेज जारी किया। 32 पन्नों की इस बुकलेट में यह बताया गया है कि 10 वर्षों में यूपी में कहां और कितनी आरक्षित सीटों की लूट की गई। इस बुकलेट में यह दावा किया गया है कि 10 वर्षों में 22 परीक्षाएं प्रभावित हुई, जिनमें कुल 11,514 से ज्यादा पीडीए आरक्षित सीटों की लूट हुई। 2019 की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों का पूरा लाभ उन्हें नहीं मिला। ओबीसी वर्ग को 27% के बजाय बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया गया। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि लेटरल एंट्री के नाम पर आरक्षण को कमजोर करने का प्रयास है। अखिलेश यादव ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर 90 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करके अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे और सत्ता में आते ही जातीय जनगणना करवाएंगे। संविधान के प्रावधान को लागू करवाने के लिए अगर विधान मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। वर्चस्ववादियों ने माना कि अगर अपना वर्चस्व कायम रखना है तो लोगों के आरक्षण के अधिकार को किसी तरह खत्म करो। वर्चस्ववादी आरक्षण की खुली डकैती करके भी ये भी साबित करना चाहते हैं कि अगर हम संविधान की आरक्षण की व्यवस्था सीधे समाप्त नहीं कर सकते हैं तो क्या उसे दूसरे रास्ते से नकार तो सकते हैं। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल का जुमला चला रहे हैं। लेटरल एंट्री से पिछले दरवाजे से अपने वर्चस्ववादी लोगों को सेट करने में लगे हैं, जिससे सब जगह इनके लोग हो जाएं और आरक्षण की मांग धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाए। वर्चस्व की लड़ाई अब समाजवादी पार्टी परिवार के भीतर फिर सुनाई पड़ने लगी है। इसीलिए वो आज सारा ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ करके पीडीए का राग अलाप रहे हैं। इनका तो ये ड्रामा है, नाटक है। सर्व समाज के साथ साथ SC ST OBC का भी अगर किसी ने भला किया है तो वो कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी है। अखिलेश यादव की इस पीडीए बुकलेट में शिक्षक भर्ती का खास तौर पर जिक्र है। इसमें दावा किया गया है कि वर्ष 2019 के 69,000 सहायक शिक्षक में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला, यानी करीब 23.14% आरक्षण की कमी का दावा किया गया है। अनुसूचित जाति को 21% के बजाय 16.2% आरक्षण मिला, जबकि अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण के मुकाबले 0 प्रतिनिधित्व मिलने का आरोप लगाया गया। बुकलेट में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ने पीडीए वर्ग के 30% सीटों के घोटाले को माना है। यह भी कहा गया कि यूपी सरकार ने 2022 के चुनाव से पहले स्वयं यह स्वीकार किया था कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण की लूट हुई और 6,800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। सरकार ने एसटी वर्ग की 1,133 पदों को खाली छोड़ दिया। इस बुकलेट में आरक्षण की लूट के वार्षिक आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लूट 2019 में बताई गई है, जिसमें 8,021 से ज्यादा पदों की लूट हुई। अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उसमें पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक है, यानी ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कॉम्बिनेशन है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को काफी फायदा हुआ था। 2027 में वो इसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना सकते हैं।